हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द सम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का कुछ बेहतरीन टाइप है, कुछ अच्छी टाइप है जो आपको जानना चाहिए। तो पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव तो देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। देखने में तो ये वर्ब जैसा है, लेकिन एक्चुअली ये नाउन का काम करता है। तो देखिए ऐसे तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस 2V + V3 होता है, लेकिन ऐसे ऐसे इन्फिनेटिव है जो आपको समझने में दिक्कत कर देगा। जैसे देखिए कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे I have nothing to gain। कैसे कीजिएगा, अब दिमाग लगाइए। I have nothing to gain, इसका पैसिव सब क्रिटिकल पैसिव वॉइस है। नंबर 2, he is a man to admire। देखिए नंबर 3 देयर से दे रहे हैं। देयर इज नो टाइम टू लूज। नंबर 4 टाइप, he was to help him। एक कुछ टाइप मैंने दिया। तो सब जगह देखिए इन्फिनेटिव है। मैं बतला ही चुका हूँ, जो इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है 2 + V1। वर्ब के पहले 2 लगा देना है तो इन्फिनेटिव हो गया। यहाँ पर ये इन्फिनेटिव हुआ टू एडमायर, यहाँ पर टू लूज इन्फिनेटिव हुआ, यहाँ पर टू हेल्प इन्फिनेटिव हुआ। तो कुछ इन्फिनेटिव तो बनाना में बहुत आसान होता है। इसमें देखिए मेन वर्ब इसका नहीं है, लेकिन बनाना है आपको सिस्टम से। दाएं के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लेना है, सब में। लेकिन ये देखिए ये क्रिटिकल टाइप है। देखिए आई हैव नथिंग टू गेन, इसको कैसे बनाएंगे? अगर हम कहेंगे आई हैव नथिंग टू बी गेन्ड तब गलत हो जाएगा। तो कैसे बनाना है इसे? तो इसे बनाने के नियम हुआ, देखते रहिए किस तरह से बनता है। Nothing is to be gained। देखिए कैसे बना, Nothing is to be gained। अब हमेशा अगर इस तरह से हो, हैव लगा हो, तो याद रखिएगा उसके बाद वाले जो सब्जेक्ट होता है वर्ड उसके अनुसार बनाई जाती है। यहाँ पर नथिंग को 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर माना जा रहा है, और उसके अनुसार यहाँ इज होगा, नथिंग हैज़ नहीं होगा क्योंकि ये वस्तुवाचक है। नथिंग इज़ टू बी गेन्ड इस तरह से लिखना है, और मीनिंग को भी ध्यान में रखना है। यहाँ है मेरे पास पाने का कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ? नथिंग इज़ टू बी गेन्ड, पाने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है। और बाय मी अब देने की ज़रूरत नहीं है, बाय में दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बस इतना ही। अब इसका देखिए, ही इज़ ए मैन टू एडमायर, तो इसको कैसे बनाना है? मीनिंग को भी ध्यान में रखना है। ही इज़ ए मैन टू एडमायर का टू बी एडमायर्ड, इसको सिंपली बना देना है बस, टू बी एडमायर्ड इस तरह से। तो इसका बन गया टू बी गेन्ड, टू गेन्ड इसका, लेकिन पूरा मीनिंग इसके पूरा चेंज हुआ। इसके साथ सिर्फ टू बी एडमायर्ड लगा दिया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें देखिए देयर से है, तो इसका कैसे बनेगा? देयर इज़ नो टाइम टू लूज, नष्ट करने की समय नहीं है, अर्थात समय नष्ट नहीं की जाने की है। मीनिंग को भी मैंने ध्यान में रखना पड़ता है। तो होगा टाइम, यह हुआ, यहाँ पर लेंगे टाइम ये सब्जेक्ट हुआ 3rd पर्सन नंबर। टाइम इज़ नॉट, यहाँ नो है तो यहाँ नॉट लेना पड़ा। टाइम इज़ नॉट
टू बी लॉस्ट। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ नो है, यहाँ नॉट क्यों हुआ? तो देखिए नो, नाउन के पहले नो बैठता है, आपको याद रखना है। जो नाउन से पहले नो आएगा, यहाँ चूंकि नाउन नहीं है, यहाँ प्रेपोजिशन आ गया है, इसलिए यहाँ पर नॉट लगाना पड़ा। बहुत सारे चीज़ के ध्यान में रखना पड़ता है पैसिव करने के वक्त। बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैसिव वॉइस मैं देता रहूँगा इस तरह से। और इसका देखिए पैसिव वॉइस, ही वॉज टू हेल्प हिम, उसे, उन्हें सहायता, इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही वॉज टू हेल्प देम। ओके, उन्हें, उन लोगों को सहायता करना था लेकिन किया नहीं। सहायता करना था लेकिन किया नहीं, उस तरह का वाक्य ये है। तो क्या होगा? ही, इस तरह से कीजिए, दे, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो दे के अनुसार यहाँ वेयर हो जाएगा, दे वेयर, और टू हेल्प का टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड, दे वेयर टू बी हेल्प्ड बाय हिम। जिन भाइयों को नहीं दिख रहा हो वो सुनकर लिख लीजिएगा। ही वॉज टू हेल्प देम, उनका पैसिव वॉइस होगा दे वेयर टू, देखिए दे वेयर टू बी हेल्प्ड बाय हिम। ओके, दे वेयर टू बी हेल्प्ड बाय हिम, इस तरह से बनाना है। और भी दे रहा हूँ, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप कुछ और भी बाकी है, आज इसका इन्फिनेटिव का पूरा समाप्त दे देंगे। टोटल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस में सिखा दूंगा आज, ज़्यादा नहीं है। देखिए, और हम मान लीजिए अब रह गया पचमा टाइप। पचमा टाइप में क्या होगा? जैसे रहिए, अगर हम कहेंगे हैव से बनाएंगे तब, इसी का हैव से, दे हैड टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अंतर क्या है? वाज टू और वेयर टू और हैड टू में क्या अंतर, क्या फ़र्क है? उन लोगों को क्रिकेट खेलना था और खेला भी। जब हम हैड टू देंगे तो इस तरह से मीनिंग आएगा, उन लोगों को क्रिकेट खेलना था और बाध्य होकर क्रिकेट खेलना भी पड़ा, यानी ये काम हो चुका है। और जब हम यहाँ पर वेयर टू देंगे, दे वेयर टू प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलना था लेकिन नहीं खेला। हाँ, अगर वेयर टू देंगे इसका मतलब खेलना बाकी था और खेलना का काम समाप्त नहीं हुआ, खेलना मतलब खेला हुआ नहीं हुआ। और हैड टू देंगे तो बाध्य हुआ खेलने के लिए, माने उन लोगों को क्रिकेट खेलना था और उन लोगों ने क्रिकेट खेला भी, ये मीनिंग निकलेगा इसका। और अगर वेयर टू देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा? उन लोगों को क्रिकेट खेलना था, एक ही मीनिंग है, खेलना था होगा, लेकिन इसका इनहेरेंट मीनिंग क्या है? जिन्होंने क्रिकेट खेलना था लेकिन उन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला, ये मीनिंग निकलेगा। तो वेयर टू रहेगा तब। तो पैसिव कैसे करेंगे? देखिए इसके पैसिव, तो क्रिकेट हैड टू बी प्लेड। देखिए इन्फिनेटिव तो इसी तरह से बनेगा, जहाँ भी बनेगा, प्लेड बाय देम। ओके, इस तरह से सब आप इन्फिनेटिव बना दीजिएगा। इन्फिनेटिव जब भी बनेगा याद रखिएगा, जितना भी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है जब भी बनेगा टू बी प्लस V3 बनेगा। लेकिन आई हैव नथिंग टू प्ले, उसका देखिए थोड़ा अलग जैसा हो जाता है। बी वर्ब मैंने हैव वर्ब को बी वर्ब में चेंज करना पड़ा। तो कुछ कुछ क्रिटिकल पैसिव वॉइस है, अगर उस तरह से मिलता रहेगा मुझे देता रहूँगा, डोंट वरी फॉर दिस। और इस तरह से आशा करता हूँ आप मेरे साथ अगर लगे रहिएगा तो मैं डिफरेंट टाइप्स का पैसिव वॉइस आपके सामने लाता रहूँगा। अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो सिखाना है, इन्फिनेटिव चल रहा है, जरंड है, बहुत सारे बाकी हैं, सिखाता रहूँगा। आप हमारे साथ लगे रहिए माय डियर गाइस। और जो भी हमारे नए हैं, और हम प्लीज़ हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द आइकन बेल ऑल्सो, क्योंकि देखिए अगर आप हमें इनकरेज नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि सब कुछ टीचिंग और
लर्निंग में निर्भर करता है। एज यू वैल्यू मी, आई विल वैल्यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज unless you encourage me to teach, then it is very impossible for me to give so many important things from my sides what I have. Actually it totally depends on our learners. If the learners encourage me, then I will try to give me the best of me, try to give my best. Okay, and तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।